हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कृष्ण लव गॉड। और कृष्ण लव गॉड चैनल में आपका बहुत बहुत ही वेलकम। जय श्री कृष्णा गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि कहीं देवीय शक्ति आपकी मदद तो नहीं कर रही है। तो ये जानने के लिए हम आपको 11 संकेत बताएंगे कृष्ण लव गॉड चैनल में। सो वीडियो को पूरी वॉच करना और स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपको ये जानना है तो आपको ये वीडियो पूरी वॉच करनी ही पड़ेगी। और हाँ, अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो वॉच करें। तो चलिए जानते हैं हम ये 11 संकेत क्या हैं। देखिए, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में देवीय सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। तो कुछ ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या देवीय शक्ति अच्छा काम करवाती हैं। सवाल ये उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि कहीं देवीय शक्ति उसकी मदद कर रही है ना, तो या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। आओ जानते हैं इस बारे में 11 बातें। तो पहला है अच्छा चरित्र। देखो, शास्त्र हमारे कहते हैं कि देवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है और जो बुराई से हमेशा दूर रहता है और नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा रहता है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही देवीय शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। और दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त। देखिए, विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही तुम्हारी आंखें खुल जाती है तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत होते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि देवियाँ शक्ति आपकी मदद से कुछ करवाना, आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर ये संकेत दे रही है कि आप उठ जाइए। ये जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान लोग इस काल में श्वेत ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा जाता है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। तीसरा है हमारा कि सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर, किसी देव स्थान के ही सपने आते रह रहे हैं, तो सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्ति आप पर मेहरबान है। चौथा है पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आप पर कृपा कर रही हैं, आपको पहले ही उस घटना की जानकारी दे रही है। पांचवा क्या है? पारिवारिक प्रेम। देखिए, आपकी पत्नी, बेटा, बेटी जो भी हैं अदरवाइज, और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार भी करते हैं, आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं। और छठवा है भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होती है, सभी कुछ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। सातवां है सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरे पास कोई है और आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो रहा है, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हमेशा प्रस्तुत हैं। और आठवां है सुहानी हवा। देखिए, आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया, ठीक है ना, तो प्रकाश पुंज आ गया, एक ऐसी फीलिंग आपको लगे, शरीर में शीरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं, तो समझ जाइए कि
देवी या देवता आप पर अति प्रसन्न हैं। नवा, ठंडी हवा का घेरा। देखिए, भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको ये एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ ही होता है। और 10वां क्या है? रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना ही ना कर सके। आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे। आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बजा ही नहीं है, फिर भी ये कानों में सीटी बजने की सी आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही है। तो आप समझ जाइए कि वह देवीय शक्ति है और उन्हीं की शक्ति से आपको ये सब सुनाई दे रहा है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जपते रहते हैं। ठीक है। और 11वां क्या है? किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी। आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आवाज़ होता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट मुझे सुनाई दी थी। तो ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है। तो आप समझ जाइए कि अगर आपके साथ ये बार बार घटनाएं घट रही हैं, जो 11 घटनाएं मैंने अब आपको बता दी हैं, अगर ऐसी कुछ घटनाएं घट रही हैं आपके साथ बार बार टाइम टू टाइम, तो समझ जाइए कि कोई ना कोई आपकी देव शक्ति आपके साथ है और किसी अलौकिक शक्ति की आप पर मेहरबानी है। तो आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अब आप हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। जय श्री राधे राधे।